हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले इनकम टैक्स में पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर को देखेंगे। आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, टॉपिक डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन भी उसका डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो देख ले इनकम फ्रॉम सैलरी। हम कुछ नोट्स बना लिए हैं, हिंदी वालों के लिए भी ये अवेलेबल है, हिंदी वाले भी इसको समझ पाएंगे अच्छा से। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर 5 पेज नंबर 26 है। चलिए तो इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग देखते हैं। All kinds of taxable income of an assess fall under any of the following 5 हेड्स। 5 हेड्स है सैलरी का, 5 हेड्स है इनकम का जो कि टैक्सेबल है। आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से 17 में आता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 में आता है। इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ गेंस और बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28 से सेक्शन 44 में आता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55 में आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेक्शन 56 से 59 में आता है। चलिए इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर लें। हम कुछ नोट्स तैयार किए हैं, उस नोट्स देख लेते हैं। बुक से देखिएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा। चलिए जो ज़रूरत का चीज़ देखेंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन आगे बनाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सही ढंग से दिख रहा होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सीधे टैक्सेबल में चल जाएगा। बेसिक, वेजेज, कन्वीनियंस, बोनस, कमीशन, डियरनेस पे ये डायरेक्ट टैक्सेबल में चला जाएगा। टैक्सेबल टेबल में डायरेक्ट मेन टेबल में चला जाएगा। और ये कुछ अलाउंस है। अलाउंस का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए हिंदी में साफ तरीके से लिखा हुआ है। अलाउंस का मतलब होता है जो ज़रूरत है, जो आपको सर्विस ज़रूरत है, जो चीज़ की ज़रूरत है उसके जगह पैसा दे दिया जाए तो वो होता है अलाउंस। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका ज़रूरत है कि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए तो उसके लिए कंपनी आपको कुछ पैसे दे देती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से। तो वो हो जाएगा, पैसा दे देती है कंपनी। मान लीजिए जो भी आपको सर्विस है उसके जगह कुछ पैसा दे दिया जाता है, वो होता है अलाउंस। पर रिक्विजिट क्या होता है, जो ज़रूरत है वही दे दिया। मान लीजिए बच्चों को आपका ज़रूरत है पढ़ने के लिए तो उसके जगह आपको कंपनी स्कूल प्रोवाइड करती है। जैसे टाटा हो गया, टाटा अपना स्कूल प्रोवाइड करता है, टाटा डीएवी। चलिए इसमें देखते हैं अलाउंस में क्या क्या आता है। हाउस रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, टिफिन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। रिक्विजिट में आता है रेंट फ्री हाउस। मान लीजिए कंपनी है, रेंट फ्री हाउस क्या होता है, कंपनी आपको रहने के लिए घर देगा, कंपनी आपको रहने के लिए घर का सुविधा देगा। फ्री यूज ऑफ कार, कंपनी आपको यूज के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए गाड़ी देगा। फ्री लंच, कंपनी में आपको खाना मिलेगा कंपनी के थ्रू से। चिल्ड्रन एजुकेशन, आपको बच्चों के लिए स्कूल दिया जाएगा, सर्विस दिया जाएगा, स्कूल सर्विस। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मतलब आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। और अलाउंस में देखिए हाउस रेंट अलाउंस, आपको घर के लिए कुछ किराया दिया जाएगा। कन्वीनियंस अलाउंस, कुछ पैसा दिया जाएगा। टिफिन अलाउंस, खाने के लिए भी कुछ पैसा दिया जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल के लिए उसमें, इसका मतलब इसमें कुछ अलाउंस में कुछ पैसा दे दिया जाता है और इसमें जो आपको सर्विस चाहिए, जो आपको ज़रूरत है वही मिल जाएगा। इसमें जो आपका ज़रूरत है उसके जगह पैसा दे दिया जाता है। इतना देख लिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है और कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस में हम लोग देखेंगे हम लोग हाउस रेंट अलाउंस का क्या क्या कैलकुलेशन होता है। तो पहला है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना वो एक्चुअल में हाउस रेंट अलाउंस रिसीव किए हैं। एक्चुअल में इलस्ट्रेशन 2 है, इलस्ट्रेशन 2 का हम पॉइंट उठाए हैं, वहीं से आपको डिफिनेट तरीका से समझा देंगे। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव किया है वो हम लोग देखते हैं। सेकंड में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी,
टोटल जो आपको रेंट पेड करते हैं और उसमें से सैलरी का 10% घटा दीजिए, ये हो गया दूसरा। और थर्ड में है 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। ये तीन चीज़ आएगा आपके पास, है ना। ये तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो आपका माफ़ हो जाएगा, है ना। वो आपका टैक्सेबल में नहीं जाएगा, वो आपका माफ़ हो जाएगा। तीनों में जो भी छोटा होगा वो आपका माफ़ हो जाएगा। तो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टैक्सेबल हाउस रेंट निकालेंगे हम लोग एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, जो यहाँ एग्जेम्पशन में आएगा जो उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। अब बात करेंगे कि यहाँ सैलरी कौन सा लाएगा। यहाँ जो 10% ऑफ सैलरी है, क्या उसको बेसिक को लेना है या कुछ और लाएगा? तो चलिए हम लोग उसका जानते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। इसमें जो आपका बेसिक दिया हुआ रहेगा वो ले लेंगे, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ रहेगा। अगर रिटायरमेंट दिया हुआ तो होगा तब, रिटायरमेंट में परसेंटेज दिया हुआ तो अगर बोल देगा फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट तभी डियरनेस अलाउंस लेंगे। और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल रहेगा तो ले लेंगे इसका सैलरी में। अगर जितना महीना वो घर लेता है रेंट पर, जितना महीना वो किराए का घर में रहता है, उतना ही महीना का हाउस रेंट अलाउंस हम लोग निकालेंगे। इलस्ट्रेशन 1 में आप देखेंगे, इलस्ट्रेशन 1 में देखेंगे 8 महीना ही एम्प्लॉय एक घर में रहा है, इसीलिए 8 महीना का ही हम लोग निकाले हैं, 8 महीना का ही हम लोग निकाले हैं। एक्चुअली सारे रिसीव 3000 इंटू 8 है ना, 24,000। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाँ, ये 40% ऑफ सैलरी हमेशा लेना है, लेकिन 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अगर रहे तो 50% ऑफ सैलरी लेना है। चलिए आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं। चलिए तो हम लोग देख लें अब इंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या फंडा है, क्या क्या है इसमें, कैसे से कैलकुलेशन होता है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, एम्प्लॉय को दिया जाता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है, वो इंटरटेन करे कंपनी के कस्टमर को या फिर। चलो तो देखते हैं इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाए तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, बिना कोई कैलकुलेशन किए उसको फुल्ली मेन टैक्सेबल टेबलेट हम लोग टेबल में डाल देंगे, जो हम लोग निकालते हैं। आगे हम समझाएंगे कौन सा टैक्सेबल टेबल है मेन। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो चलिए क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है वो यहाँ पर देख लीजिए। एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है वो ले लेना है 20% ऑफ बेसिक, जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 20%, है ना। और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट 5,000। ये तीनों में से जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका लेस हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो भैया टैक्सेबल कितना होगा मेरा इंटरटेनमेंट अलाउंस, तब कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट जो हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलाउंस। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा टॉपिक। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ टॉपिक्स को। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है टॉपिक्स। तो आज हम लोग टॉपिक्स देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी को। स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस, क्या होता है भाई स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस? तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ खर्चा होता है, या तो उसका पर्सनल खर्चा होता है या फिर उसे ऑफिस का खर्चा होता है ना। या तो उसका पर्सनल खर्चा होगा या फिर ऑफिस का खर्चा होगा, है ना। तो ये आता है सेक्शन 1014 के तहत, सेक्शन 1014 के तहत आता ही है। एक होता है ऑफिशियल नीड, उसका ऑफिस के वजह से कुछ खर्चा होता है, ऑफिस का खर्च होता है कुछ, और एक होता है उसका पर्सनल नीड्स, उसका पर्सनल कुछ खर्च, है ना। तो ऑफिशियल नीड आता है सेक्शन 1014I के तहत, है ना, सेक्शन 1014I के तहत। और पर्सनल नीड आता है सेक्शन 1014, है ना, 2 के तहत, है ना। एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड मान लीजिए, है ना।
चलिए स्पेशल अलाउंस हम लोग देखेंगे जो ऑफिशियल नेट के लिए है। सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पस एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है ना, सेक्शन 10(14)(1) में इसको रखा गया है। ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस जितना मिलता है ना, वो पूरा के पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। देखिए इनको एग्जाम्पल में श्री अमरनाथ को 2000 मिल रहा है, ट्रांसफ़र अलाउंस मिल रहा है 2000, लेकिन वो 500 इस्तेमाल करे पैकिंग के लिए, तो ये 500 जो इस्तेमाल करे पैकिंग के लिए जो इस्तेमाल करिए 500 टैक्सेबल हो जाएगा। 1500 ही एक्चुअली स्पेंड 2000, है ना, 2000 एक्चुअल में खर्च करे, लेकिन 500 कहाँ खर्च करे पैकिंग में, तो बचा हुआ जो 500 खर्च करे पैकिंग में, ये टैक्सेबल हो जाएगा। डेली अलाउंस में इनको मिल रहा अमरनाथ को रामनाथ को मिल रहा है 100 रुपया पर डे। 8 दिन के लिए मेरा डेली अलाउंस फॉर टूर के लिए ही स्पेंड 600, ये 600 ही खर्च किए, तो बचा हुआ 200 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कि जितना मिलेगा खर्च करने के लिए। अब कन्वीनियंस अलाउंस में देख लीजिए कि क्या है। कन्वीनियंस अलाउंस में मिल रहा श्री प्रकाश को 200 रुपया पर मंथ मिल रहा है, यानी कि 2400 रुपया मिल रहा है खर्च करने के लिए, लेकिन ही स्पेंड 150 पर मंथ, ये 150 पर मंथ यूज कर रहे हैं, तो बचा हुआ 50 रुपया पर मंथ वो टैक्सेबल हो जाएगा। 50 रुपया पर मंथ यानी कि 12 महीना 600 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। 600 है टैक्सेबल, 50 रुपया पर मंथ, है ना। हेल्पर अलाउंस में मिल रहा श्री रामकृष्णा को कितना मिल रहा है, तो देखते हैं हम लोग, 500 रुपया पर मंथ मिल रहा है हेल्पर अलाउंस फॉर दिस पर्पस। ही अपॉइंटेड, अच्छा ये एक और ये अपने अपॉइंट कर ले एक आदमी को जिसको 400 रुपया पर मंथ देता है, बचा हुआ 100 रुपया पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, तो 100 × 12 1200 रुपया पर मंथ, 1200 रुपया एनुअली टैक्सेबल हो जाएगा। एकेडमिक अलाउंस में देखेंगे हम लोग तो 200 रुपया पर मंथ मिल रहा है इसको प्रमोटिंग रिसर्च के लिए, और दिस कनेक्शन ये स्पेंट ओनली 2000, पूरा साल में ये 2000 अपना इस्तेमाल कर पाया, बचा हुआ 400 टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस में देखिए इसको कपड़ा सिलवाने के लिए पैसा मिल रहा है, कपड़ा के लिए कंपनी में काम करता है, यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिल रहा है, तो क्या कर रहा है बंदा, 200 रुपया पर मंथ मिलता है, लेकिन ये 1800 ही खर्च कर पाया, 1800 ही खर्च कर पाया, तो बचा हुआ 400, है ना, हो जाएगा। और 400 इस्तेमाल किए किस में, धोने के लिए। 1800 यूनिफॉर्म, ये स्पेंड 1800 फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड 400 इस्तेमाल किया वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, यूनिफॉर्म को धोने के लिए इस्तेमाल किया, 2200 रुपया हो गया, बचा हुआ 200 टैक्सेबल हो जाएगा। हियर 200 विल बी टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए इसको 200 रुपया पर मंथ मिल रहा है, यानी कि 2400 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये इस्तेमाल कर रहा है कितना, 2200 रुपया इस्तेमाल कर रहा है। कैसे 2200 इस्तेमाल कर रहा था उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 1800 रुपया इस्तेमाल कर रहा है यूनिफॉर्म को प्रिपेयर करने में कितना, 1800 इस्तेमाल कर रहा है, और 400 इस्तेमाल कर रहा है धोने में, कपड़ा को धुलवाने में, तो हो गया टोटल 2200 रुपया। 1800 400 2200 रुपया टोटल इस्तेमाल कर रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस में, बचा हुआ 200 टैक्सेबल हो जाएगा, बचा हुआ 200 टैक्सेबल हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे स्पेशल अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ स्पेशल अलाउंस मिल रहा है ना। तो इसमें देख सकते हैं आप सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, ये सब आता है सेक्शन 10(14)(2) के तहत। आशा करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ, मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बॉर्डर एरिया में जॉब कर रहा हो, तो उसको बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है। और मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो जंगल जैसा इलाका में, जहाँ आसपास रिमोट लोकेलिटी अलाउंस क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आदमी है जिसको दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं है, ऐसा जगह उसका फैक्ट्री है, ऐसा जगह वो काम करता है, दूर दूर तक कोई सड़क नहीं है, मेन जो रोड होता है हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर वो जॉब कर रहा हो, और अगल बगल कोई बढ़िया सुविधा नहीं है, तो उसको रिमोट लोकेलिटी अलाउंस मिलता है। फिर डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस फॉर द रेट ऑफ फॉलोइंग सी अपेंडिक्स, हम लोग बुक के लास्ट में एक अपेंडिक्स दिया वहाँ से देख लेंगे। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस देख लीजिए, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, एजेंसी एरिया, ये सब के लिए जो एरिया में जो जॉब करते हैं उनको ये प्रीफर होता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल 200 पर मंथ इन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक,
त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फोर्थ है एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है तो उसको रनिंग अलाउंस मिलता है। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखेंगे। आगे जब प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जब बनाएंगे तब वहाँ हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसमें इसका रूल होता है जो 70% ऑफ सच अलाउंस, जो अलाउंस मिल रहा है उसको उसका 70% और मैक्सिमम लिमिट दिया गया है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ मैक्सिमम लिमिट, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा विच एवर इज लेस वो चला जाएगा टैक्सेबल टेबल में। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पर बच्चा 100 रुपया पर मंथ मिलता है, बस ये मैक्सिमम 2 बच्चा तक मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपका 3 बच्चा हो गया तो 2 ही बच्चा का मिलेगा, 3 बच्चा का नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए किसी मिस्टर ए का बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में और उसका फी है 200 रुपया पर मंथ, यानी कि 2400 रुपया, 12 इंटू 2 200, 2400 रुपया है। और तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा था, क्या 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा? नहीं, टैक्सेबल टेबल में जाएगा 1200। और कैसे 1200 जाएगा ये दिखाते हैं हम आपको कि कैसे 1200 जाएगा उसका टैक्स। जैसे देखिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में है ना, मान लीजिए मिस्टर ए का एक बच्चा पढ़ता स्कूल में और उसको कंपनी के तरफ से 200 पर मंथ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो कैसे हम पता करेंगे कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा वो हम दिखाते हैं। एक्चुअल चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड है ना, 200 रुपये रिसीव करता है पर मंथ, मतलब कि 200 इंटू 12 2400 रुपये रिसीव करता है वो, है ना। लेस करेंगे एग्जेम्प्ट वाला, लेस करेंगे एग्जेम्प्ट कितना माइनस हो जाएगा, तो पर बच्चा पे 100 रुपया पर महीना, 1200 इसका लेस हो जाएगा तो 1200 बचा हुआ टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए मिस्टर ए का 2 बच्चा था, मिस्टर ए का 2 चाइल्ड था तो मतलब कि 200 इंटू 200 इंटू 2 इंटू 12 है ना, 2 बच्चा पर 200 रुपये मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है कंपनी की तरफ से उसको, तो 4800 रुपया मिल रहा है कंपनी की तरफ से उसको 2 बच्चा पर। लेकिन माफ़ कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू 12 है ना, दिख रहे हैं ना। तो 2400 माफ़ हो जाएगा, 100 200 12 2400 माफ़ हो जाएगा। बचा हुआ 1200, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2400 टैक्सेबल होगा, है ना। मान लीजिए किसी का 3 बच्चा है तो और 200 रुपया मिल रहा है, मिस्टर ए का ही 3 बच्चा है और 200 रुपया हर बच्चा पर मिल रहा है उसको अलावेंस, तो 12 महीना में उसका हो जाएगा 7200 उसको कंपनी से अलाउंस मिल रहा है। तो माफ़ कितना होगा इसमें कैसे पता करेंगे, तो लास्ट मैक्सिमम बोल दिया है बुक में, कितना बोल दिया है मैक्सिमम कितना बोल दिया है, 100 रुपया पर मंथ पर बच्चा मिलेगा और मैक्सिमम 2 चाइल्ड है ना, 2 बच्चा पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैक्सिमम 2 इंटू 100 इंटू 12 मैक्सिमम हो जाएगा 200 इंटू 12 2400 ही लास्ट माइनस होगा, है ना, चाहे कितना ही बच्चा हो। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया कितना, 6 में से 2 गया 4, 4800 टैक्सेबल होगा। ये हो जाएगा टैक्सेबल टेबल में जाएगा TX से BLE। सेम इसी तरह चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस में है, इसमें 300 रुपया पर मंथ @ 300 रुपया पर मंथ है, बच्चा लोग को एग्जेम्प्ट होता है। और कितना बच्चा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है 2 बच्चा मैक्सिमम माफ़ होगा, 2 बच्चा का 300 रुपया पर मंथ माफ़ होगा, है ना। देख लीजिए कैसे इसमें होगा। मान लीजिए कोई बच्चा मिस्टर ए का एक बच्चा है, उसको हॉस्टल में डाल दिए हैं वो, और उस बच्चा का है ना अलाउंस मिल रहा है उनको 600 रुपया पर मंथ, 600 रुपया पर मंथ मिल रहा है अलाउंस कंपनी के तरफ से, है ना। तो कितना हो जाएगा उनका एक बच्चा पर, ये 600 इंटू एक बच्चा इंटू 12 महीना मिल रहा है, तो 12 छक 7200 मिल रहा है हॉस्टल अलाउंस। माफ़ कितना हो जाएगा 300 के हिसाब से, 300 इंटू 1 इंटू 12, तो इस हिसाब से माफ़ हो जाएगा कितना, 12 × 3600 माफ़ हो जाएगा, बचा हुआ 3600 टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल है, TAX का मतलब टैक्सेबल समझ लीजिएगा। मान लीजिए 3 बच्चा है उनका, 3 बच्चा है, तीनों को हॉस्टल में डाले हुए हैं और मिल रहा है 600 रुपया पर मंथ कंपनी के तरफ से,
तो 3 × 12, 18 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 18 दूनी 36, 18 6 8 3 11 216, 21,600, 21,600 है ना। ये कंपनी की तरफ से अलाउंस मिल रहा है। माफ़ कितना होगा? तो 300 इंटू 2 ही बच्चा पे लास्ट माफ़ होगा। 3 दूनी 6, 12 छक 72, लास्ट 7200 माफ़ होगा। इसमें 2 बच्चा है तो 3 बच्चा भी है तो वही 7200 ही माफ़ होगा। 2 बच्चा का है। 0 0 6 में से 2 गया 4, 21 में से 7 गया 12 नहीं 13 14, 14,400 टैक्सेबल होगा। देख लिए। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय, है ना। ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज और बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, है ना, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू कंपनसेट देम फॉर द कॉस्ट incurred on amount of counting between the place of residences and place of duty will be exempt subject to maximum 1600 रुपया पर मंथ, है ना। मैक्सिमम 1600 उसका माफ़ हो जाएगा, पर मंथ माफ़ हो जाएगा। कब? वो ड्यूटी करे ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसमें उसको उतना माफ़ होगा। ओमिटेड विथ 2019 से 20, अच्छा ये 2019 से 20 का था। हाउएवर द एम्प्लॉय इज ब्लाइंड एंड डीफ और तो अच्छा ब्लाइंड लोग का 3200 माफ़ होगा। और देखिए अंडरग्राउंड अलाउंस भी मिलता है। जो माइनिंग के अंदर काम करते हैं, माइनिंग के अंदर जो काम करते हैं उनको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है 800 रुपया पर मंथ, है ना। और ये एग्जेम्प्ट होता है। इट विल बी एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 800। मान लीजिए किसी को मिल रहा है 1000 रुपया पर मंथ, है ना, माइनिंग अलाउंस अंडरग्राउंड अलाउंस मिल रहा है तो उसका 200 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होगा और 800 रुपया पर मंथ माफ़ हो जाएगा। 1000 में से माइनस करेंगे ना 800 भैया, तो 200 रुपया पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आगे का हम लोग टॉपिक देखेंगे। देख लीजिए रनिंग अलाउंस का है यहाँ सेक्शन 1014, है ना। टू कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ रनिंग अलाउंस फर्स्ट है 70% ऑफ सच अलाउंस, है ना। जो भी अलाउंस मिलेगा उसका 70%, है ना। जो भी अलाउंस मिलेगा उसका 70% और मैक्सिमम लिमिट है 10,000 पर मंथ। उसके हिसाब से आ जाएगा 1,20,000, है ना। और दोनों में से जो छोटा रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देख लीजिए। मान लीजिए एक्चुअल रिसीव कर रहा है एक चाइल्ड पर 600 रुपया पर मंथ, 7200 आदमी रिसीव कर रहा है एक बच्चा पर। इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसका एक बच्चा पर 100 रुपया पर मंथ, 1200 उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा कितना? 6,000। मान लीजिए वो 2 बच्चा है, 2 बच्चा पर मिल रहा है उसको अलाउंस कंपनी की तरफ से 14,400, लेकिन लास्ट माफ होगा 2,400, है ना, क्योंकि 100 रुपया पर मंथ और मैक्सिमम बोला गया 2 चाइल्ड पे। थर्ड है मान लीजिए उसका 3 बच्चा है, 3 बच्चा है उसका हो जा रहा है अलाउंस हो जा रहा है 21,600 और लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एग्जेम्पशन 2,400 तक ही मिलेगा। 2 बच्चा तक ही एग्जेम्पशन मिलेगा। बच्चा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल क्या पूरा हो जाएगा? नहीं, टैक्सेबल अकाउंट में जाएगा, वो वहाँ से इनकम टैक्स ऑफिसर लोग डिसाइड करेंगे। सेम चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस में है, उसमें 100 रुपया पर मंथ माफ़ होता था 2 बच्चा मैक्सिमम पर। इसमें 300 रुपया माफ़ होता है मैक्सिमम 2 बच्चा पर, है ना। देख सकते हैं इसको आप। यहाँ देख लीजिए कुछ अलाउंस है ना। मान लीजिए किसी को स्पेशल अलाउंस मिल रहा है ना, और डेली अलाउंस मिल रहा है। स्पेशल अलाउंस मिलेगा तो यहाँ देख लीजिए सब फॉर्मेट है। यहाँ स्पेशल अलाउंस सिर्फ मिल रहा है ना। तो एक्चुअल मान लीजिए कि एक्चुअल में रिसीव कर रहा हो 60,000, क्या कर रहा है एक्चुअल में 60,000 स्पेशल अलाउंस रिसीव कर रहा है, तो लेस एग्जेम्प्ट कितना होगा, है ना, कितना उसमें से माफ़ हो जाएगा। तो 70% ऑफ अलाउंस कितना हो जाएगा इसका? 42,000 रुपया, है ना। और मैक्सिमम लिमिट है 10,000 पर मंथ, 1,20,000। दोनों में सबसे छोटा कौन? 42,000। 42,000 उसका माफ़ हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 18,000, ठीक ना। और दोनों रिसीव कर रहा है तो स्पेशल अलाउंस और डेली अलाउंस दोनों रिसीव कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो क्या होगा? तो अगर स्पेशल अलाउंस और डेली अलाउंस दोनों मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। देन स्पेशल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, है ना। चलिए आगे का टॉपिक हम दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे।